अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लमज़ोन। दोस्तों, नादरा ने हाल ही में एक और बड़ी ज़बरदस्त सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसको यूज़ करते हुए आप नादरा के रिकॉर्ड में मौजूद अपना तमाम डाटा, अपनी तमाम इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। यानी अगर आप नादरा के रिकॉर्ड में अपना मैरिटल स्टेटस यानी गैर शादीशुदा से शादीशुदा, अपनी एज, अपना एड्रेस, अपनी फ़ोटो, अपने सिग्नेचर्स और इस तरह की बाकी तमाम इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नया कार्ड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप बग़ैर कार्ड अप्लाई किए ही ये तमाम इंफॉर्मेशन 100 रुपया फ़ीस पे करने के बाद अपडेट कर सकते हैं। तो ये सर्विस कौन सी है और इसको किस तरह से ऑनलाइन यूज़ करना है, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लमज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। जी, तो आपने नादरा की जो वेबसाइट है ये सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इसको ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये डाटा अपडेट करने का जो ऑप्शन है ये फ़िलहाल नादरा की जो नई मोबाइल ऐप आई है पाक आईडी, उस पर अभी तक ये अवेलेबल नहीं है। ये अभी तक नादरा की जो वेबसाइट है उसी पे अवेलेबल है। तो वेबसाइट आप चाहे तो अपने कंप्यूटर पे एक्सेस कर लें या अपने मोबाइल के ब्राउज़र में ऑन कर लें। वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी बासानी आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो वेबसाइट ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको इसका अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करना होगा। अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो लॉगिन कर लें, अदरवाइज़ अकाउंट क्रिएट करना होगा पहले। तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक यहाँ पे आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं और यहाँ ऊपर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको नादरा की पाक आईडी जो वेबसाइट है इसका अकाउंट क्रिएट करना और यूज़ करना आ जाए। तो अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है इश्यूएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से भी पहला ऑप्शन आइडेंटिटी कार्ड का, और उसके बाद मज़ीद नीचे करके यहाँ पे मज़ीद 3 ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप पाकिस्तानी कार्ड यानी आईडी कार्ड या स्मार्ट कार्ड पे के में अपना डाटा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन, और अगर आपका नाइकअप बना हुआ यानी कि आप बाहर किसी कंट्री में रहते हैं तो वहाँ का कार्ड बना हुआ है तो दूसरा ऑप्शन, और तीसरा पीओसी कार्ड जो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होता है, अगर आपका वो कार्ड है तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। उसके बाद ये नीचे यस और नो ये आपसे पूछा गया कि ऑलरेडी आपका कार्ड बना हुआ है या नहीं। तो अगर आपका फर्स्ट टाइम ही कार्ड नहीं बना हुआ तो फिर तो आपको नादरा ऑफिस जाना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो तभी उसमें डाटा मॉडिफाई हो सकता है। तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने आईडी कार्ड नंबर और नीचे उसकी इशू डेट लिखनी है। तो यहाँ पे मैं एक आईडी कार्ड नंबर और उसकी इशू डेट लिख लेता हूँ। पहले ये आईडी कार्ड नंबर और इशू डेट लिखने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मज़ीद 3 ऑप्शंस आ जाएंगे कि अगर आप इस कार्ड का रीप्रिंट लेना चाहते हैं, आपका कार्ड गुम हो गया, डैमेज हो गया, तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करें। इस पे भी ऑलरेडी में मैंने वीडियो एक बनाई हुई है कि किस तरह से नादरा की पाक आईडी ऐप को यूज़ करते हुए आप अपने कार्ड का रीप्रिंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी यहाँ ऊपर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। दूसरा है मॉडिफाई डाटा ऑन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो इस पे भी मैं इंशाल्लाह जल्दी एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आप अपने आईडी कार्ड में कोई भी मॉडिफिकेशन कोई भी चेंज कर सकते हैं, अपना नाम, अपनी एज, एड्रेस, अपनी फ़ोटो, अपने सिग्नेचर या अपना मैरिटल स्टेटस वगैरह। तो हम यहाँ पे तीसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे, अपडेट योर इन्फॉर्मेशन विदाउट द नीड टू प्रिंट अ न्यू कार्ड, यानी कि कार्ड के लिए अप्लाई किए बगैर सिर्फ इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि आप कौन कौन सा डाटा जो है आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने आ गया। अगर इनमें से कुछ चीज़ आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट एप्लीकेशन करें। अगर इसके अलावा आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो फिर आप नादरा ऑफिस विज़िट कर लें। तो यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन करते हैं।
लें जी, तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स आपके सामने आ गई। सबसे ऊपर एप्लीकेशन फ़ीस इसकी 100 रुपये है और ट्रैकिंग आईडी आपको नज़र आ रही है। ये आईडी कार्ड नंबर नीचे आ गया, सिटीज़न नंबर वेरीफाइड। और यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी फ़ोटो जो है अपलोड करनी है। तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो सिलेक्ट करें और ये अपलोड का बटन है, इस पर क्लिक करें आप। ये देखें फ़ोटो अपलोड हो गई है और इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दूसरा ऑप्शन ये आ जाता है पेमेंट का। तो कुछ दोस्त पूछते हैं कि ये मॉडिफिकेशन और डाटा अपडेट करने की जो एप्लीकेशन है इसकी पेमेंट स्टार्ट पे क्यों ली जाती है, एंड पे क्यों नहीं ली जाती रीप्रिंट की तरह। तो उसकी वजह ये है कि आपको यहाँ से आगे आपका जो डाटा है वो शो होता है, तो इसलिए पेमेंट जो है स्टार्ट पे ले ली जाती है, ताकि कोई भी बंदा किसी के आईडी कार्ड का डाटा देखने के बाद एप्लीकेशन को कैंसिल ना कर दे। तो कम से कम वही बंदा ये करेगा जिसने पेमेंट की होगी। पेमेंट किस तरह करनी, किसी भी नादरा की ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं आईडी कार्ड, एफआरसी वगैरह, तो उसकी पेमेंट किस तरह से करनी, उस पर भी मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ ऊपर भी आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ भी ऊपर आप क्लिक करके वो देख सकते हैं कि किस तरह से किसी भी नादरा के डॉक्यूमेंट के लिए आपने ऑनलाइन फ़ीस पे करनी है। तो यहाँ पे आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू को प्रेस कर देंगे। इसके बाद अगला जो बॉक्स है इसमें आपने अपनी डिटेल्स लिखनी, बेशक अपनी लिख लें या जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं उसका लिख लें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरह से आपने डिटेल्स लिखनी है। सबसे पहले अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस, अपना कंट्री, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं, पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान, ओवरसीज़ हैं तो अपना मुल्क का नाम लिखें जहाँ पे आप रह रहे हैं, उसके बाद स्टेट, उसके बाद अपना शहर और उसके बाद पोस्टल या ज़िप कोड। तो ये अगर आपको अपने सिटी का ज़िप कोड का नहीं पता तो आप अपने शहर का नाम साथ ज़िप कोड लिख के गूगल पे सर्च कीजिए तो आपके सामने आपका ज़िप कोड शो हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रीट है, तो इसमें आप अपनी स्ट्रीट या गली मोहल्ला कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पे जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि पेमेंट जो है वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू ही होती है। डेबिट कार्ड जिसको हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं, तो वो अगर आपका अपना बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप किसी भी दोस्त किसी से भी लेके यहाँ पे उससे आप फ़ीस पे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस नाम से आपने अप्लाई किया या नादरा की आईडी बनाई है, कार्ड जो है वो भी उसी नाम का होना चाहिए, यानी बैंक अकाउंट उसी नाम का होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना कार्ड हो, किसी के भी कार्ड से आप इसकी फ़ीस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिटेल्स मांगी गई यही सबसे पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना जो कार्ड है उसका नंबर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो सिक्योरिटी कोड का बॉक्स है इसमें कार्ड के बैक पे एक CVC कोड लिखा होगा 3 हिस्सों का, वो आपने लिखना है। नेक्स्ट बॉक्स में आपने अपने कार्ड की एक्सपायरी का मंथ जो है वो लिखना और उसके बाद एक्सपायरी का ईयर लिखना। ये आपके कार्ड के फ्रंट पे वैलिड टिल इस तरह करके ये लिखा होता है, तो ये आपने लिखना। और उसके बाद लास्ट बॉक्स में कार्ड के ऊपर जो नाम प्रिंट है, यानी जिस नाम का वो बैंक अकाउंट है, वो लिखने के बाद आपने कन्फर्म एंड पे पे क्लिक करना है। तो ये देखें थोड़ी ही देर बाद आपके सामने जो नेक्स्ट स्क्रीन शो होगी उसमें आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बैंक में, जो जिसका कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, उस पर एक OTP कोड भेजा जाएगा। तो वो आपसे यहाँ मांगा जाएगा कि आप वो OTP कोड यहाँ पे लिखें। तो जैसे ही आप वो कोड लिखेंगे, कोड लिखने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। ये देखें जी, सबमिट करने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि योर पेमेंट हैव बीन सक्सेसफुली पेड फॉर योर एप्लीकेशन, यानी कि आपकी जो फ़ीस है वो पे हो गई है। तो इस पे वैसे ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है सिर्फ फ़ी पेमेंट पे, तो अगर आप वो भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैंने दोबारा से पेमेंट करके आपको दिखा दी है। तो अब इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट आपकी जो पर्सनल डिटेल्स का बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे आपने अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपको दिख रही हैं, आपका नाम यहाँ पे आ रहा है और नीचे जेंडर और उसके बाद मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन डेटा अपडेट करते हुए जो है ना अपना नाम नहीं चेंज कर सकते। नाम अगर आपने चेंज करना है तो उसके लिए आपको मॉडिफिकेशन कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद साफ ज़ाहिर नाम चेंज होगा तो आईडी कार्ड तो न्यू बन के आएगा जिस पे नाम प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ वो चीज़ें जो हैं वो अपडेट कर सकते हैं जो आईडी कार्ड पे प्रिंटेड नहीं होती हैं। उनमें से अगर कोई आप करना चाहते हैं, डिटेल मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो मॉडिफिकेशन की कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे, फिर ऑब्वियसली आपका कार्ड न्यू बन के आएगा।
तो यहाँ पे नाम के बाद मैरिटल स्टेटस आपको ये देखें, ये चीज़ें जो ये ऑप्शंस जो हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, ये हाईलाइट हुए हुए हैं, तो इन पे आप क्लिक भी करना चाहें तो वो नहीं होगा। अब ये आपके सामने मैरिटल स्टेटस आ रहा है, ये अनमैरिड है, तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आप अनमैरिड के बाद मैरिड करना है तो आप यहाँ से सिंपली लिस्ट को लेंगे और उसमें मैरिड, डाइवोर्स, विडो जो भी आपके सामने ऑप्शंस हैं, अगर आप डाइवोर्सड हैं या विडो हैं तो ये कर लें। अगर पहले अनमैरिड थे तो अब मैरिड हुए हैं तो यहाँ पे मैरिड पे क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर मैरिटल स्टेटस, यानी निकाह नामा या मैरिज सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो आगे जाके आपको प्रोवाइड करना होगा अगर आप यहाँ से अपना मैरिटल स्टेटस चेंज करते हैं, यानी आप गैर शादीशुदा से शादीशुदा होते हैं। उसके बाद ये नेटिव लैंग्वेज है, ये पंजाबी है, तो ये भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे उर्दू, हिंदी, पश्तो जो भी है करना चाहें वो कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे आ रहा है तो आप यहाँ से अपना ब्लड ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर आपका कोई है तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लें जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ से अपडेट आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, अगर पहले नादरा के सिस्टम में आपका मोबाइल नंबर नहीं है, और अपना ईमेल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये देखें कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट कर दी मैंने, मोबाइल नंबर भी ऐड कर दिया, ईमेल भी ऐड कर दिया। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है प्रोवाइड योर बर्थ इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका पैदाइश का जो मुल्क है, जो ज़िला है और सूबा है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। तो ये ऑलरेडी जो नादरा के सिस्टम में आपकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। अगर आप यहाँ से कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, कंट्री वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहें, सिटी वगैरह, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से कुछ नहीं करूँगा। आगे नेक्स्ट जो आपके सामने चीज़ है वो है प्रोवाइड योर प्रोफेशन एंड क्वालिफ़िकेशन। तो आप प्रोफेशन क्या है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, और उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन है, और उसके बाद यहाँ से अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो चीज़ें आपके सामने ऑप्शन चेंज करने वाले हैं, यहाँ से आप जो मर्ज़ी, अगर पहले आपकी ग्रेजुएशन है और आपने मास्टर्स वगैरह कर लिया तो वो भी आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अपना प्रोफेशन भी अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, तो अगर आप डिसेबिलिटी मतलब कोई मजूरी अगर आपको है, पहले नहीं थी तो खुदा न खास्ता कोई अगर अब है तो वो भी आप यहाँ से यस कर लें। तो यस या नो दोनों में से एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर यस करेंगे तो फिर नीचे जाके उसकी डिटेल्स पूछी जाएंगी, ये देखें कि क्या डिसेबिलिटी है, और उसका सर्टिफिकेट अगर आपको कोई मिला हुआ है तो वो चीज़ें भी आपके यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। तो इसको नो करते हैं। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपके रिलेटिव डिटेल्स हैं। यहाँ पे आपने अपनी मदर का नाम आपको यहाँ पे शो हो रहा है, अगर ये आप इसमें कुछ चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपके मदर का नाम इंग्लिश उर्दू में, और फिर उनका सिटीज़न नंबर, आईडी कार्ड नंबर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी वाइफ, क्योंकि आप पहले अनमैरिड थे तो यहाँ से हमने मैरिड को इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप अपनी वाइफ का नाम भी आपने लिखना है। यहाँ पे स्पाउस नेम, उसके बाद उर्दू में खुद ब खुद नेम आ जाएगा। उसके बाद उनका आईडी कार्ड नंबर लिखें और शादी की जो है डेट, ये चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करने के बाद इसको नेक्स्ट कर लेंगे यहाँ से। तो ये देखें जी, ये अपना स्पाउस नेम जो यानी वाइफ की डिटेल्स, उनका नाम, आईडी कार्ड नंबर, मैरिज डेट लिखने के बाद आपने यहाँ पे ऐड स्पाउस पे क्लिक कर देना है। तो ये एक जो आपकी वाइफ है वो ऐड होगी। अगर आप इसके अलावा ये आप नीचे देख सकते हैं कि ये पहले नहीं था कुछ भी, अब यहाँ पे वाइफ जो स्पाउस का सेक्शन उसमें आपकी वाइफ की डिटेल्स आ गई हैं। तो अगर आप यहाँ से किसी को रिमूव करना चाहते हैं, पहले आपकी मतलब कोई और किसी और से शादी हुई थी तो वो अब रिमूव करके अपडेट करना चाहते तो सामने रिमूव का ऑप्शन है। ऑलरेडी अगर यहाँ पे आपकी कोई वाइफ है जिसके साथ अब सेपरेशन हो चुकी है आपकी, तो आप यहाँ से उनको रिमूव करके न्यू को ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद आपसे मज़ीद पूछा जाएगा कि डू यू विश टू प्रोवाइड योर फैमिली मेम्बर्स इन्फॉर्मेशन, यानी आपके जो बहन भाई हैं सब, उनकी अगर इन्फॉर्मेशन भी आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो नो कर लें बेशक। तो यस करने के बाद अब आपसे आगे यहाँ पे कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी कि आप यहाँ पे अपने रिलेटिव्स जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि अपने बच्चे और अपने बहन भाई अगर नादरा रिकॉर्ड में अपडेटेड आपके नहीं है। पेरेंट्स तो आपके ऑलरेडी आपने देख लिया कि वो सिस्टम में अपडेटेड है उनका डाटा। अगर
आपके साथ आपका कोई बहन भाई या कोई बच्चा मिसिंग है, उसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करें चाइल्ड या सिबलिंग जो भी, तो आगे उसका आईडी कार्ड नंबर वगैरह लिखें, रिलेटिव नेम उसका नाम लिखें, जेंडर लिखें और ऐड कर दें। तो यहाँ पे आप जितने मर्ज़ी बहन भाई या बच्चे ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप सेव पे फिर क्लिक करेंगे। तो लें जी, ये था वो डाटा जो आप अपना नादरा में अपडेट कर सकते हैं। जो चीज़ें आपने देख ली हैं, तो इतनी चीज़ें अपडेट करने के बाद अब आपसे जो आपने अपडेशन की है उसके अकॉर्डिंगली आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा प्लीज़ प्रोवाइड डाटा एक्विजिशन फॉर्म। तो वो क्या चीज़ होती है डाटा एक्विजिशन फॉर्म? वो यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपके सिस्टम में एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें फॉर्म डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो ये फॉर्म डाउनलोड होने के बाद इस तरह से आ जाएगा, इसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आपने ये वाले फिंगरप्रिंट्स इस पे लगाने हैं। तो ये जो बॉक्सेस खाली छोड़े हैं उनके ऊपर ये मेंशन भी है कि इनमें आपने कौन कौन सी फिंगर्स लगानी है। तो आपने इसका प्रिंट ले लेना है इस फॉर्म का, और जो फिंगर्स मेंशनड हैं वो आपने इस पे लगानी है इंक पैड के साथ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर्स करना है। जो आप न्यू सिग्नेचर अगर अपडेट करना चाहते हैं तो वो सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे और नीचे किसी गज़टेड ऑफिसर से इसको अटेस्ट करवा लेंगे। और उसके बाद आपने इसको 600 DPI पे स्कैनर पे स्कैन करना है। याद रखें कि लो कैमरा मोबाइल्स जो हैं उनसे ये पिक बाज़ का नहीं वर्क करती, तो आप इसको बेहतर रिज़ल्ट के लिए किसी भी ऑब्जेक्शन से बचने के लिए 600 DPI पे स्कैन करवाएं। और स्कैन करवाने के बाद फिर आपने इसको वहाँ पे अपलोड करना है। तो वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने इसको अपलोड करना है। तो जब आप उस फॉर्म का प्रिंट लेने के बाद उस पर ये फिंगरप्रिंट वगैरह इस तरह से लगा चुके होंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ये देखें नीचे टेस्ट वगैरह भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये पिक मैंने उसकी बना ली है। तो आप उसकी, अगर आपका फ़ोन का रिज़ल्ट अच्छा है, हाई डेफिनेशन पिक्चर्स बना सकता है तो उसकी अच्छी सी पिक्चर बना लें, अदरवाइज़ उसको आप स्कैन करवा लें। तो ऐसे करने के बाद फिर आपने वापस यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे एक एक करके चीज़ें अपलोड करनी है जो यहाँ पे मांगी गई हैं। सबसे पहले ये फॉर्म अपलोड करना है, उसके बाद अपना आईडी कार्ड और फिर मैरिज सर्टिफिकेट। क्योंकि आपने अपना मैरिटल स्टेटस चेंज किया है तो आपको यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये डाटा एक्विजिशन फॉर्म अपलोड करेंगे। देखें ऊपर ऑलरेडी सिलेक्टेड डाटा एक्विजिशन फॉर्म, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करें और यहाँ से अपना फॉर्म जो है सिलेक्ट कर लें जहाँ पे आपने उसको रखा हुआ। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर दें। तो ये देखें अगर आपका फॉर्म सही तरह से स्कैन नहीं हुआ होगा, अब मैंने मोबाइल से पिक्चर बनाई थी तो वो एरर आ गया कि इसको एटलीस्ट 600 DPI पे आप स्कैन करवाएं, उसके बाद ही ये एक्सेप्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब इसको 600 DPI पे स्कैन कर लूँगा। तो स्कैन करने के बाद मैं फिर अगेन इसको अपलोड करूँगा। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने फॉर्म को दोबारा जो 600 DPI पे स्कैन किया और स्कैन करने के बाद मैंने इसको अपलोड कर दिया है। यहाँ पे नीचे वो डॉक्यूमेंट में शो भी हो रहा है कि डाटा एक्विजिशन फॉर्म जो है वो अपलोड हो चुका है। यहाँ से इसको व्यू डॉक्यूमेंट पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से उसको मैं देख भी सकता हूँ जो मैंने अभी फॉर्म जो है अपलोड किया है। यहाँ पे ऊपर शो हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। उसके बाद हमने देखना कि अब नेक्स्ट क्या चीज़ हमने अपलोड करनी है। तो ये लिस्ट में आप देख सकते हैं प्लीज़ प्रोवाइड आइडेंटिटी कार्ड। तो उसके बाद हम यहाँ से लिस्ट में से आइडेंटिटी कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे या यहाँ पे आप लिख के सर्च कर सकते हैं। ये देखें आइडेंटिटी कार्ड आ गया। ये सिलेक्ट करने के बाद अब मैं ब्राउज़ पे अगेन आके अपना आईडी कार्ड यहाँ से चूज़ करूँगा। उसकी भी मैंने पिक्चर बना के रखी हुई है। तो फिर इसको अपलोड कर देंगे। तो ये लें जी, हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी अपलोड हो चुका है। ये लिस्ट में आप देख सकते हैं कि डाटा एक्विजिशन फॉर्म के बाद आइडेंटिटी कार्ड भी इसमें ऐड हो गया हुआ है। तो यहाँ पे अब लिस्ट में एक चीज़ रह गई है, वो है आपका निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट। तो अब यहाँ से लिस्ट में से आपने मैरिज सर्टिफिकेट लिख के सर्च कर लेना है। ये देखें आपके सामने आ गया मैरिज सर्टिफिकेट। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो इस तरह से आप उसको ब्राउज़ में सिलेक्ट करके अपलोड कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें मुझसे यहाँ पे रिक्वायर्ड थी वो तीनों मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। यहाँ पे आप और कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपसे भी यही चीज़ें मांगी जाएँ। आप जिस तरह की मॉडिफिकेशन करेंगे, जिस तरह का चेंज करेंगे, उसी हिसाब से आपसे जो है डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो मॉडिफिकेशन की कैटेगरी में भी आप एज, नाम वगैरह को अगर चेंज करते हैं तो आपसे उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ से आपने मांगा जाएगा। तो आपने वो प्रोवाइड करना है। अब देखें यहाँ पे जो हमने चेंजेस किए हैं उस हवाले से जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो हमने अब यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो अब हम इसको सेव कर देंगे।
तो ये सेव करने के बाद अब नेक्स्ट आपके सामने जो चीज़ आएगी वो है अटेस्टर इन्फॉर्मेशन, यानी जिस ऑफिसर से आपने वो फॉर्म अटेस्ट करवाया, अब यहाँ पे आपने उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उसका नाम, उसका डिपार्टमेंट, उसका डेजिग्नेशन, उसका सिटीज़न नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये मैं फॉर्म फिल करता हूँ और उसके बाद फिर नेक्स्ट इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटेस्टर इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन है उसमें जो जो चीज़ें पूछी गई हैं, जो जो रिक्वायर्ड हैं, वो हमने सारी यहाँ पे लिख दी हुई हैं। जैसे आप ये फॉर्म अपना देख सकते हैं कि फॉर्म पे भी जो जो चीज़ें लिखी थी वो बिल्कुल सेम आपने वहाँ पे पुट करनी है जो आपके अटेस्टर की यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड चीज़ें लिखने के बाद हम फिर इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद रिव्यू और प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है। यहाँ पे आपने जो जो डाटा भी एंटर किया है, इन्फॉर्मेशन जो जो आपने प्रोवाइड की है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि आप एक दफ़ा फिर इसको चेक कर लें, और अगर इसमें कोई मिस्टेक है, कोई आप करेक्शन करना चाहते हैं तो अभी आप वापस जाके उसको एडिट करके करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब आप सबमिट कर देंगे तो साफ ज़ाहिर उसके बाद फिर करेक्शन का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसको एक दफ़ा चेक करने के बाद फिर यहाँ पे ये डिक्लेरेशंस हैं, ये सारी आपने एक एक करके सबको टिक कर लेना है, क्योंकि ये सब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेंगी, तभी आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकती। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे येस करना है या नो करना है। तो ये इसका जो आपसे पूछा गया इसका मतलब है कि मैं इस चीज़ का इकरार करता हूँ कि मेरे अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है और मैं सारी जो शराइत हैं ये मानता हूँ। तो तब आपने येस करना है, मतलब कि मैं ये सारी चीज़ें मानता हूँ। अगर आप नो करेंगे तो उसका मतलब है आप ये नहीं मान रहे। अगर आप नो करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। तो आपने यहाँ पे येस करना है, इसी सूरत में आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। तो येस करने के बाद आप फिर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें, जैसे ही आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक किया आपके सामने आ गया कि योर एप्लीकेशन हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इसके आपको जो है कंफर्मेशन ईमेल और मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, और फिर आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करने के बाद आपका डाटा अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो नादरा के सिस्टम में अपना डाटा अपडेट करने के हवाले से। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसके अलावा किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।